अगर शिव चर्चा बंद होने से आपकी शिव शिष्यता खंडित हो रही है, आपकी शिव शिष्यता कमजोर हो रही है, तो लानत है ऐसे शिव शिष्यों पर। ऐसे शिव शिष्यों को शिव शिष्यता छोड़ देनी चाहिए, यह मेरी राय। नेक्स्ट। बनारस से एक शिव शिष्य हैं, उन्होंने कहा है कि शिव शिष्य बहुत दिनों से नमः शिवाय कर रहे हैं। कुछ लोग मना करने पर भी करोड़ों कर चुके हैं, तब भी उन्हें शांति नहीं है और परेशानियों की शिकायत करते हैं। क्यों? परम शांत की पूजा करके भी इतनी अशांति क्यों है? मैंने इतने दिन से नमः शिवाय करते हैं, करोड़ों कर चुके हैं। जी। अच्छा अच्छा, तो परम शांत की पूजा करके अशांति, इतनी अशांति क्यों है? जी, तभी उन लोगों को शांति नहीं मिली, बोलते हैं। पहले तो नमः शिवाय आपने करोड़ों कर लिया, जैसा प्रश्न आया है, करोड़ों कर लिया। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने अरबों नमः शिवाय किए, और मेरे साथ रहे हैं वो लोग जिन्होंने अरबों नमः शिवाय किए हैं। 24 घंटे यही काम ही करता था वो। और उसके बाद मैंने देखा उस आदमी को, वो आदमी नहीं रह गया था, उसका व्यवहार बहुत अहंकारी हो गया था। अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किए तो वो इडियट हो गया था। अव्यवहारिक हो चुका था, किसी से ठीक से बात नहीं करता था। तो अभी तो आपने कहा कि नमः शिवाय करके भी परेशानी आए, इतने नमः शिवाय किया। एक आदमी तो मैंने देखा है कि नमः शिवाय करके सबको डांटते चलता था। मर गया वो आदमी, नहीं है धरती पर, लेकिन मैंने देखा है। क्यों ऐसा हुआ? नमः शिवाय का अर्थ है शिव को प्रणाम, शिव को नमन। उस सर्वोच्च सत्ता को आप प्रणाम निवेदित कर रहे हैं, झुक रहे हैं आप। ये नमः शिवाय करके तन कैसे गए आप? कहीं जरूर गड़बड़ी है, और भीषण गड़बड़ी है। सामान्य आदमी भी बेकार हो गया नमः शिवाय करके। इसीलिए कि नमः शिवाय में दो स्थितियां होती हैं। एक, नमः शिवाय का अर्थ में जो भाव छिपा है वो, जैसे नमः शिवाय का अर्थ है शिव को नमन, शिव को प्रणाम। इसमें भाव क्या छिपा है? मन आपका झुकेगा भाई साहब। प्रणाम करिएगा किसी को तो मन झुकेगा। बिना झुके भी प्रणाम होता है, खूब होता है। हम लोग लाचारी में धरती पर बहुतों को प्रणाम करते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि साल कहां से बैठा गया, आज खाना नहीं मिलेगा। ऐसे भी प्रणाम होते हैं औपचारिक, लेकिन शिव को तो औपचारिक प्रणाम नहीं चलेंगे। वहां तो मन को प्रणाम की स्थिति में जाना होगा। नमः शिवाय का अर्थ और चैतन्य मंत्र में दो चीजें होती हैं। तो नमः शिवाय का अर्थ तो क्लियर है, बहुत हल्की सी संस्कृत है, नमः शिवाय, शिव को प्रणाम। लेकिन इसका अर्थ है शिव को प्रणाम, उसके में भाव क्या है? रोड पर चल रहे हैं, कका गोड़ लगत नहीं, अब मने मन सोच रहे हैं साला ककवा कहां से फेंका गया, आज तो नाश्ता नहीं मिलेगा। वाह, ये प्रणाम नहीं है। तो नमः शिवाय में शिव को प्रणाम करने का भाव छिपा है, शिव को नमन करने की स्थिति छिपी है। मन जब शिव को प्रणाम करेगा तो ये झुकना सीखेगा, विनीत होगा। कहा जाता है अकड़ और अहंकार दो चीजें न भक्ति मार्ग में चलती हैं न शिष्यता में चलती हैं। अकड़ और अहंकार से बचना होगा। और चैतन्य, मंत्र में चैतन्य होता है। ये शिव क्या है? जब ये समझ में आएगा कि ये शिव क्या है, ये गुरु की दया से ही होता है। मंत्र का देवता ही, गुरु ही समझाता है और मंत्र में चैतन्य डालता है। उसमें जो ज्ञान है उस मंत्र में, उसको डालता है शिष्य में। जब मंत्र में अर्थ और ज्ञान दोनों आएगा, क्या बात करते हैं, एक मन है नमः शिवाय,
आपको शिव बना देगा। करिए तो सही, ये करोड़ों काहेला कर रहे हैं। हमने कहा ना कि एक माला नमः शिवाय करिए, एक एक दाने पर शिव को प्रणाम करिए। तो हम तो लोग तो गिनती करते हैं 108 हो गया। माला में तो 108 दाने दिए ही हुए हैं, उसको गिनती क्या करनी। और सांसों पर करिएगा तो सांसों की माला पे तो गिनती का सवाल ही नहीं। और आपकी सांसें भी फिक्स्ड है, हर एक आदमी को तय है कि कितनी सांसें लेगा ये धरती पर। तो नमः शिवाय में अर्थ और चैतन्य, अर्थ तो आप समझ सकते हैं, लेकिन चैतन्य के लिए गुरु की दया जरूरी है, उस मंत्र के देवता की दया जरूरी है। वो जब मिलेगी तो एक बार का नमः शिवाय आपको शिव के रास्ते में उठा के रख देगा। एक बार का नमः शिवाय कहा ही जाता है कि एक बार आपने शिव को प्रणाम कर लिया, निश्चल प्रणाम कर लिया, फिर प्रणाम की ज़रूरत नहीं है। फिर तो मन परमानेंट अस्थायी रूप से शिव भाव में चला जाएगा। आपने करोड़ों किए हैं, हुआ क्या? नमः शिवाय तो किया आपने, बस करते गए, न अर्थ समझा उसका ठीक से, न मंत्रों का अर्थ दिमाग में आया। कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अर्थ जानते हुए भी आप माला पर आपका ध्यान है। और मन धीरे धीरे समझने लगा कि हम तो 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ नमः शिवाय कर दिए, साला सामने वाला क्या बोलेगा हमसे। और अहंकार आपको छाया। अहंकार किसी को भी छाएगा तो धरती पर उसके संबंध बिगड़ेंगे, आध्यात्म में तो पूरी तरह बिगड़ जाएंगे। इसलिए याद रखिए भाई साहब, शिव शिष्यता में या भक्ति में अकड़ और अहंकार इसको हटाइए। इसके जब तक ये नहीं हटेगा तब तक आपका नमः शिवाय फलदायी नहीं होगा। वैसे धरती के छोटे मोटे काम हो गए। नेक्स्ट आरा से शिव से हैं। आपने कहा आओ चलें शिव की ओर। अब तो चल भी रहे हैं, फिर भी परिणाम नहीं है। कष्ट बहुत है, मन भागता रहता है, आखिर क्यों है ऐसा? जब भी जीवात्मा, जब भी कोई इस धरती पर योनिगत होता है, आता है, वो पेड़ हो, जीव हो, इंसान हो, देवता हो, भगवान हो, जब भी वो योनिगत होगा, पैदा होगा इस धरती पर, तब तो धरती के नियम लगेंगे। उसे सुख भी मिलेगा, उसे दुख भी मिलेगा, और आनंद तो मिलता है मात्र शिव की ओर चलने से, उस ईश्वर की ओर चलने से। जब दुख मिलेगा तो याद रखिए सुख भी मिलेगा, जब सुख मिलेगा तो याद रखिए दुख भी मिलेगा। लेकिन जब आनंद मिलेगा तो उसका उल्टा होता ही नहीं है। इसीलिए ईश्वर को कहा जाता है सच्चिदानंद, शिव को कहा जाता है वो ईश्वर है, महेश्वर है, आनंद वही है, उन्हीं के रास्ते में है, उन्हीं की दया पर है। तो आओ चलें शिव की ओर, किसी ने कहा। अरे भैया, जिस दर्द से कहा वो दर्द समझ में आया कि शब्द पकड़ा गए? जिसने भी ये कहा कि आओ चलें शिव की ओर, उसके भीतर दर्द था, एक पुकार थी वो शिव की ओर चलने की, कि उसके पास भाव थे, और उस समय उसके पास दूसरा कोई भाव नहीं था। भीतर से उसने आवाज दी, आओ चलें शिव की ओर। हम लोगों के लिए तो वो शब्द हैं, आओ चलें शिव की ओर। है ना वो वही हो गया, है ना वो। आओ चलें शिव की ओर। जिसने कहा उसके भीतर दर्द था, एक क्या कहिएगा, उसको एक पीड़ा थी, और इसी दर्द के तहत उसने आवाज दी, आओ चलें शिव की ओर। अगर उस दर्द से आप चलते हैं, उस दर्द के पीछे चलते हैं, तो कोई पीड़ा नहीं होगी। पीड़ा तो होती ही रहती है, पीड़ा तो मन झेलता है। पुआल पर सोने वाले को डलना पर सुला दीजिए, रात भर नींद नहीं आएगी। तो डलना पर सोने वाले को पुआल पर सुला दीजिए, रात भर नींद नहीं आएगी। ये तो मन की स्थिति है। सुख दुख यहाँ कुछ है नहीं, ये सभी घटनाएं हैं। यहाँ तो कोई दुर्घटना होती नहीं है जगत में, सब फिक्स्ड है। यहाँ सभी इंसिडेंट हैं, एक्सीडेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, वो बोलचाल में हम लोग बोलते हैं।